हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रूस ने भारत से G20 देशों के सामने मांगी माफी। मतलब G20 देशों के सामने भारत से माफी रूस ने मांगी है। क्यों मांगी है? एकदम ये ऐसा क्या हुआ है? हाँ भाई, ये एकदम के रूस को भाई माफी मांगनी पड़ी क्योंकि G20 की मीटिंग चल रही है और उसमें भारत बहुत सारी कोशिश रूस के लिए कर रहा है कि रूस के साथ मतलब रिलेशन और देशों के अच्छे हो जाए। हाँ भाई, तो देखते हैं क्या सीन हुआ है, सारा सीन जानेंगे वीडियो के बाद। इंडियन अफेयर का वीडियो है गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। रशिया ने सच में भारत से माफी मांगी है। अब सोचने वाली बात यह है कि युद्ध तो रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा है, तो फिर रशिया ने आखिरकार भारत से क्यों माफी मांगी है? दरअसल हुआ क्या कि G20 में मैक्सिमम देश वेस्टर्न है, यानी अमेरिका का समर्थन करने वाले अमेरिका के ब्लॉक के हैं। ऐसे में ये सब शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया को घेरा जाए। ये पहली बार हो रहा है जब वेस्टर्न देश और रशिया और साथ में चाइना एक मंच के ऊपर एक साथ आए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रशिया ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा था। G20 जैसी जो भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर रशिया की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा जाता था, लेकिन क्योंकि इस बार G20 की मीटिंग्स को भारत होस्ट कर रहा है, ऐसे में रशिया भारत को इनकार नहीं कर पाया और G20 की हर एक मीटिंग में रशिया पूरी भागीदारी दिखा रहा है। भारत चाहता था कि रशिया को वेस्टर्न देशों के साथ टेबल के ऊपर बैठाकर कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो, डेवलपमेंट वर्क, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर एक कंसेंसस बने, एक राय बने और सभी देश आगे बढ़े। लेकिन वेस्टर्न देश इस समय रशिया को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और G20 को भी अमेरिकन ब्लॉक के वेस्टर्न देशों ने हाईजैक कर लिया है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले कर्नाटका के बेंगलुरु में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। कायदे से देखा जाए तो उस मीटिंग में फाइनेंस से रिलेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिकन ब्लॉक की कंट्रीज ने रशिया को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। मीटिंग में तो सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रशिया की आलोचना की, लेकिन मीटिंग के बाद जो एक ज्वाइंट कम्युनिके यानी जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की जानी थी उसके ऊपर भी सभी वेस्टर्न देश अड़ गए थे और ये जिद करने लगे कि जब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन वॉर को मेंशन नहीं किया जाएगा, जब तक रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी देश उसको साइन नहीं करेगा। इसी वजह से भारत को G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बिना ज्वाइंट कम्युनिके के ही खत्म करनी पड़ी थी। अब सेम चीज G20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी हो रही है। भारत बात करना चाह रहा था डेवलपमेंट, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रूड ऑयल के बारे में, लेकिन अमेरिका ब्लॉक के फॉरेन मिनिस्टर्स रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर ही अटक गए थे। अब जब G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बोलने की बारी आई, उस दौरान उन्होंने वेस्टर्न देशों के इस रवैये को लेकर भारत से माफी मांगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अपनी बारी आने पर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेस्टर्न देशों ने G20 के एजेंडा को तमाशा बनाकर रख दिया है। वेस्टर्न देशों के डेलीगेशन के इस अनुचित रवैये के लिए G20 के प्रेसिडेंट इंडिया और ग्लोबल साउथ के जो मेरे यहाँ पर साथी हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस मीटिंग में डेवलपमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन ये सभी देश अपना अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं और G20 के इस मंच का उचित तरीके से यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भारत चाहता था कि विकास के ऊपर बात हो। वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन के मुद्दों को इस बैठक में हावी कर दिया है। मैं वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत से माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बात एकदम सच है। रशिया के विदेश मंत्री भारत आए थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जो ये मेजर नाटो कंट्रीज हैं, इनके पास रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठकर फेस टू फेस बातचीत और नेगोशिएशंस करने का एक बहुत ही अच्छा मौका था। बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए भारत ने बहुत ही एक अच्छा मंच सजाकर रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जो ये बाकी वेस्टर्न देश हैं, ये शायद चाहते ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध का मसला जल्द से जल्द सुलझे, युद्ध रुके और शांति कायम हो। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन युद्ध किसकी वजह से लंबा खिंच रहा है? अमेरिका की वजह से
यूक्रेन की वजह से या फिर रशिया की वजह से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सारी स्ट्रिंग्स अमेरिका खींच रहा है। इनके साथ हुई वीडियो खत्म किया तो अंदर भी बता दें अमेरिका ही लंबा खींच रहा है और ये नेटो के जो कंट्रीज हैं, नेटो वाले की भी फटी पड़ी है यूरोप की। ये ज्यादा मसला ये अमेरिका ने बनाया, ये नहीं मान रहा। तुम्हें पता है ये अपने आज अमेरिका बोल देना कि हम ताल्लुकात बहाल कल सबसे पहले खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं खत्म हो जाएगा। आज अमेरिका बोल देना मैं अब और मतलब साथ किसी का नहीं देता, जंग नहीं चाहता, कल युद्ध रुक जाएगा। यही और दूसरी बात मैं एक और बात इधर ऐड करना चाहूंगा यार, मैं सच्ची बात में ये जिस तरीके से मतलब यार आपको भाई एक बात बताऊं ना, भारत फंसा हुआ था। भारत रशिया के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दे रहा था। अकेला मतलब एक देखा जाए तो ढाल बांध के भारत ही रशिया के खिलाफ, रशिया के साथ खड़ा होता। मतलब समझो नहीं सिर्फ ज्यादा इस G20 ऐसे तो चाइना भी उसके साथ है, लेकिन इस G20 की बात कर रहा हूँ। भारत मतलब कोई भी रशिया पे वॉर होने नहीं दे रहा था। मतलब कोई हमला रशिया पे कर दे तो वो मतलब नहीं चाहता था कि कोई बात नहीं करने दे रहा था, कोई किस बातों के बांध चलाए। हाँ भाई, तो भारत मतलब सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो रशिया को भी महसूस हुआ कि भारत बहुत ज्यादा यार देखा जाए तो टेंशन में आया है। तो रशिया ने भी फिर उसको सॉरी बोला है कि मतलब इसकी वजह से कि मतलब उसको भी बुरा लगा कि मेरे लिए कितना भारत का है, कितना एक दोस्ती निभा रहा है वाकई में। और दूसरी एक बात याद ये कि अगर अमेरिका चाहता ना, देखो इंडिया ने यहाँ तक भी बोल दिया था कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठकर रशिया के मसले पर बात कर सकते हैं। रशिया वो अमेरिका वाले ने कहा मैं नहीं करता, उसने मना कर दिया। अगर वो कर सकता था, देखो बात चाहे आप 100 साल लड़ो, चाहे आप 200 साल लड़ो, दोस्ती पे सुलझोगे आप आखिर में आप बातचीत से आप युद्ध रोक सकते हो। बाकी आप कभी भी सारी जिंदगी आप पकड़ोगे, आप जो भी करोगे आपका युद्ध कभी नहीं रोकेगा। जापान पे अमेरिका ने फेंका था, ठीक है, उसके बाद आज कितने अच्छे दोस्त हैं। बातचीत से हुआ है ना सब कुछ। कितने लोग मारे गए थे, लेकिन बातचीत से हुआ है ना। तो बातचीत जब तक नहीं होगी ना, और भारत मीडिएटर बनने की फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन मतलब वो क्या सीन है कि मतलब वो आगे से अड़े में है। भारत यार रशिया भी अगर देखा जाए, रशिया भी चाहता है कि यार हमारा देश आगे जाए। हम इतना क्योंकि उसके ऊपर इतने सेंक्शन लगे हुए हैं। जाहिर बात है अब रशिया को एक तरह से भाई वो उसको एक हाथ बढ़ाएगा एक तरह से देखा जाए ना भाई, देखा जाए तो रशिया अगर चाहता तो अनाहिलेट मतलब तबाह बर्बाद कर देता यूक्रेन को, लेकिन उसने उस तरीके से जंग नहीं लड़ी। मतलब नहीं तो वो लड़ सकता था। ये मतलब रशिया ने भी नहीं सोचा था कि इतना लंबा युद्ध खींचा और अब जाहिर बात है अगर रशिया पीछे हटता ना तो पूरी दुनिया में रशिया बदनाम हो जाएगा, उसकी जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। और असल में मतलब ये बनवाना वजह से देखो दोनों तरफ की बातें सुनकर एक पॉइंट के पे आकर जाकर ये युद्ध रुक सकता है। तो मेरी नजर में अगर रशिया ने बोला है ना इंडिया के सॉरी बोला, तो मैं कहता हूँ कि दूसरे वेस्टर्न कंट्री जो अमेरिका वगैरह वाले जो आए हुए थे, जो बाइकआउट कर रहे थे, जापान कर रहा था, कोरिया कर रहा था, उनको थोड़ी सी शर्म भी और देखा जाए तो हर जगह यही खींचा हुआ है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी तुम कहते हो यही बकचोदी चाहिए हर जगह। मतलब और कोई दुनिया की इश्यूज पर बात ही नहीं करनी है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।